नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों ने राम राम। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेवात क्षेत्र के अंदर और तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू कराता हूं कि भाई खेती किस तरह से किया जाए और किस टेक्निक से की जाए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से तरह तरह की खेतियों के बारे में ज्ञान मिलता रहता है। आज हम बात करने वाले हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में, क्योंकि आपने यहाँ पर मैंने कई वीडियो डाली हुई है जिसमें हम प्याज की, ऑनियन की बात करें या फिर स्ट्रॉबेरी की बात करें या फिर किसी अन्य फसलों के बारे में बात करें, तो यार महिला भी कहीं पीछे नहीं है। उसी चीज की मुहिम लेकर यहाँ पर आज इतिब्दा संस्था के द्वारा यहाँ पर कुछ किसान भाइयों को गाइडेंस दिया जाता है, कुछ उन महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ प्रेरित किया जाता है ताकि वो खुद का कारोबार कर सके, ताकि वो महिला खुद अपने आप में सशक्तिकरण के तहत यानी कि अच्छे पैसे कमा सके। मेरे साथ में यहाँ पर जो ये चारों पांचों महिलाएं देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरह से एक्सपर्ट की तरह यहाँ पर काम कर रही है। कहते हैं ना कि भाई मेवात क्षेत्र में एक क्रांति लाने का इन्होंने जो महिलाओं ने काम किया है, जो इनकी संस्था ने जो क्रांति लाने का काम किया है, वास्तव में तारीफ के लायक है। अगर जो हम जैसे ही इस गांव के अंदर, मेवात के अंदर एंट्री करते हैं, तो आपको इस मेवात की जो शान मानी जाती है लाल प्याज की खेती, जिसको हम कहते हैं कि भाई लाल सोने की खेती भी इसके नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ साथ हम बात करें इस मेवात क्षेत्र में भाई मुर्गी पालन की, हम बात करें यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में, तो भाई तरह तरह की जो टेक्निक है, चाहे हम ड्रिप एरिगेशन की बात करें, चाहे हम फव्वारा प्रणाली की बात करें, चाहे इजरायली टेक्नोलॉजी की बात करें, तमाम यार ये महिलाओं को घर घर जाकर पूरी बच्चे के तरीके पढ़ा करके यहाँ पर सिखाया जाता है। और इस वीडियो के तहत है ना, मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ कि आप भी इनसे जुड़ करके बहुत कुछ जो जीवन में जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं, वो एक कहते हैं ना कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। अरे कृषि प्रधान देश तो है, लेकिन वक्त के साथ, इस समय के साथ आपको चेंज होना पड़ेगा। जो पारंपरिक खेती है उनको त्यागना पड़ेगा, एक नई टेक्नोलॉजी की खेती को विकसित करना पड़ेगा। मेरे साथ में यहाँ पर मैम है, तमाम जानकारियाँ मिलने वाली है। मैम नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बृहस्पति है जी। मैं इब्तिदा संस्था से हूँ, जो कि महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम पिछले 24 साल से चला रही है। मैं उसी में 27 साल से कर रही है जी। तो मैं उसी संस्था से हूँ और मैं महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ दोनों के साथ काम करती हूँ। हमारे यहाँ पर जो महिलाओं के लिए है कि कृषि एक अच्छी उन्नत कृषि कैसे की जाए, तो उसमें तकनीकी के ऊपर हम बहुत सारा काम करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर बहुत सारा खाद बीज डालने लगे आजकल खेतों में, तो खाद से बहुत सारा केमिकल हमारे लिए आता है। तो आज हम किसानों के यहाँ पर जो केचुआ वाला जो जैविक खाद जो बनाते हैं, केचुआ डाल के वो बनवाने लग गए। इसके साथ में उनको जो है नीमास्त्र है, कुछ वहाँ पर या इस तरह की जो है प्रोडक्ट हम तैयार करके उनको बताने लगे कैसे तैयार करें अपने घर पे। जैविक खेती की तरफ आप अग्रसर कर रहे हैं इनको। हाँ, तो उससे क्या है कि महिलाओं को अपने घर पर भी वे कुछ दवाइयाँ इस तरह की जो उनको अच्छी फसल दे सके। इसके साथ में हमारे पशुपालन का काम चलता है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है। महिलाओं के लिए उद्यमी भी हमारे छोटी छोटी दुकानों खुलवाई गई हैं। तो हमारे कृषि की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर आजीविका बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पर उनको मतलब जैसे अपने गांव में बाड़ी बोलते हैं, उनकी तरफ अग्रसर किया जा रहा है कि छोटी जगह में अच्छा फसल कैसे लिया जाए। उनको घर जाके हम समझाते हैं कि अच्छी फसल के लिए हमें क्या क्या करना होगा। जैसे हम कम पानी है तो ड्रिप सिस्टम, अपने बरसात का पानी इकट्ठा करके अच्छी फसल ले सकते हैं जिन साथियों के पास है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं हमारे पास जो बरसात के पानी से प्याज बेची है उन्होंने 2-2 बीघा, क्योंकि उनके पास बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए उन्होंने टैंक बना रखे, फार्म पॉन्ड है या अपने घरों में स्टोर कर लेते हैं फार्म कुंडा वगैरह, और उनसे फिर ड्रिप सिस्टम करते हैं। मल्चिंग है हमारे पास, लोट नल लगवाते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं कि मौसम के अकॉर्डिंग कैसे हम चक्र बांध दें। और एक दूसरा की हमारे यहाँ पर बीमारियों को रोकने के लिए क्रॉपिंग करवाई जाती है कि एक फसल के बाद में दूसरी फसल को देते हैं कि एक फसल से उसका दूसरे पेड़ में वो बीमारी ना पहुंचे, इसके लिए रोकने के लिए
क्रॉपिंग भी करवाते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हमारे यहाँ पर, हम गांव में 44 गांव में किशनगढ़ में हम काम कर रहे हैं। वैसे हम माला खेड़ा है, उमरेन है, रामगढ़ है, दौसा है, लक्ष्मणगढ़ है, प्रतापगढ़ है, गोविंदगढ़ है, और हम बुंदेलखंड में भी गए हैं। वहाँ भी हमें गरीब महिलाओं के साथ इस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाई गरीब महिलाओं के साथ गरीब किसानों को आप सशक्तिकरण की तरफ लेके जा रहे हैं। हम बात करें यहाँ पर भाई पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। आप भी देख रहे हैं कि जिस क्षेत्र के अंदर आप जा रहे हैं वहाँ पर कहीं पर 500 फीट नीचे पानी है, कहीं पर 700 फीट नीचे पानी है, और आप ड्रिप के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था कराते हैं। किस तरह से पानी का संचय किया जाए इसके बारे में भी आप बता रहे हैं। लेकिन हम बात करें यहाँ पर आप किसानों को किस तरह से चिन्हित करते हैं, कौन से किसान आपके इस जो आपने मुहिम छेड़ रखी है इसके भागीदारी बन सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक सर्वे कर रहे थे, सर्वेक्षण करते हैं गांव का। उस गांव में जहाँ पर जा रहे हैं तो उस गांव में हम सर्वे करते हैं, और एक बेसलाइन पेपर होता है हमारे पास कि वो हमारे हम गरीब हर घर का उसमें सर्वेक्षण होता है कि उसका कैटेगरी चाहते हैं, उसके घर में क्या क्या विषय 5 बीघा से कम होना चाहिए, और उनके पास सुविधा कैसी देखते हैं कि कैसी है, तो हम उनका चयनित इस तरह करते हैं। फिर उसके बाद में हम उस गाँव में एक आजीविका पाठशाला करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं महिलाओं का, जो गरीब महिलाएं होती हैं उनका एक ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप में हम उन महिलाओं को इकट्ठा करके उनको ये समझाते हैं कि हम इस जो छोटा हमारे पास जो संसाधन है उसको कैसे अच्छे से उपयोग ले सके और अच्छे से अपनी आजीविका चला सके। तो उस पाठशाला में सब तरह की चर्चाएं किए हैं, जैसे कि हमारी कृषि है, कौन सी फसल कब बोई जाएगी, और कौन सी मिट्टी की जांच कैसे होगी, हम कैसे अपने खेत का सैंपल लें। इसके साथ में पशुपालन का टीकाकरण हम समय पर, किसी के पास तो 2 पशु हैं, किसी के पास 1 पशु है, किसी के पास पशु ही नहीं है, तो छोटे पशुओं से कैसे शुरुआत करें पशुपालन से, तो ऐसे है ना। तो उसके साथ साथ में आगे बढ़ाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कोमल मुखीजा है। कोमल मुखीजा जी, जैसा कि मैम ने बताया कि भाई हम किसानों को इस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि भाई इस खेती को करने से इतना फायदा होता है, इस खेती को करने से इतना फायदा होता है। कोमल जी, आप मुझे ये बताइए कि मैम ने आपको कौन सा काम दे रखा है, और उन किसान महिलाओं को एक किसान के रूप में कन्वर्ट करना और एक सशक्तिकरण की तरफ ले जाना। मैं जो काम करती हूँ इब्तिदा संस्था की तरफ से, वो लाइफ स्किल को लेकर काम करती हूँ, किशोरियों के साथ काम करती हूँ। उनकी लाइफ स्किल को कैसे हम बेहतर बना सके उसको लेकर हम काम करते हैं। और जो हम स्टाफ हैं, मतलब एक स्टाफ को हमारे को 12 से 13 गांव दे रखे हैं, उसमें हम जाते हैं। और जैसा कि बताया गया आपको कि जीआरसी सेंटर, हम गांव में ही एक ऐसा जगह पर जहां पर देखो लड़कों के लिए तो बैठने के लिए बहुत सारे स्थान होते हैं, लड़के कहीं पर भी जाकर बैठ जाते हैं, थड़ी पर बैठ जाते हैं, बाजार में बैठ जाते हैं, गलियों में बैठ जाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए एक ऐसा सेफ स्पेस नहीं होता गाँव में जहाँ पर लड़कियाँ एक समूह में बैठ सके और अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। तो वो सेफ स्पेस हम देते हैं सबसे पहले तो लड़कियों को, कि वहां पर हमारा 30 का ग्रुप होता है लड़कियों का, वहां पर आए और अपनी समस्याओं का समाधान करें। कि जैसे कि अगर उनके साथ किसी भी तरह की हिंसा होती है, अगर मतलब कहीं जा रही हैं वो लड़कियां और उनके साथ हिंसा, तो कैसे उस हिंसा को वो रोक सके। क्योंकि लड़कियां जैसे उनके साथ जरा सा भी कुछ होता है तो पेरेंट्स सबसे पहले ये बोलते हैं कि आप पढ़ाई छोड़ दो और घर बैठ जाओ। तो क्या ये सही नहीं है कि हम लड़कियों की पढ़ाई छुड़वा दें। आप देखते हैं कि मेवात क्षेत्र में लड़कियों को बहुत कम खेलने दिया जाता है, कि जैसा कि देखा कि क्रिकेट ये बोला जाता है समुदाय में कि लड़के ही क्रिकेट खेल सकते हैं, ना कि लड़कियां, लड़कों के लिए बना है क्रिकेट। लेकिन हम जिस गांव में काम करते हैं उस सभी गांव की किशोरियों को क्रिकेट में हम आगे बढ़ाते हैं। इससे जो क्रिकेट खेलते हैं इससे हमारा ये नहीं होता कि हमारी लड़कियां जीते या हारे, एक जेंडर इक्वलिटी को लेकर की समाज में समानता आए, किसी तरह की लड़का और लड़की बराबर है। हम ये नहीं कहते कि लड़कों को दबाओ और लड़कियों को ऊंचा उठाओ, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इस तरह का समान व्यवहार मिले लड़कियों को जिससे कि वो आगे बढ़ सके। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब साफ साफ ये है कि वहाँ पर जाके प्रत्येक गांव के अंदर जाके आप लड़कियों का ग्रुप बनाते हैं, उनसे समस्याएं पूछी जाती है, भाई क्या समस्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप उनके साथ काम करते हैं। मेरे साथ में और भी मैम मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते। नमस्ते जी। अपना नमस्ते जी, मेरा नाम सरोज यादव है जी। और मैं इब्तिदा संस्था में लगातार 17 साल से काम कर रही हूँ। जो कि आप अभी हमसे मिले और ये पूछ रहे हैं कि महिलाओं के साथ कैसे। अभी तक हम जब भी सुनते हैं
किसान, किसान का नाम आते ही पुरुषों का नाम आता है। जी। परंतु अब महिलाओं के साथ काम कर करके हम महिला किसान, उनको ये होने लगा कि हाँ हम भी किसान हैं, और वो काम करने लगी हैं और उनको अवसर दिए हैं कि वो खेती करें। उनको ट्रेनिंग है, स्प्रे कैसे किया जाता है, अपनी आजीविका कैसे बढ़ाई जाती है। जब महिलाओं के पास आमदनी बढ़ी है तो उनकी वैल्यू भी बढ़ती है। तो इस लेवल को ध्यान में रखते हुए हमने महिला किसान तैयार करी है। उनको हम पशुपालन, बकरी पालन, बागवानी खेती, ये छोटी छोटी दुकानें, एसएचजी समूह से उनकी बचत करके, और उनके पास अपनी पावर, पैसों की पावर भी तो माना जाता है, और एक पैसों की पावर को छोड़कर भी सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है महिला संगठन। महिला संगठन होना जरूरी है क्योंकि उनका भी एक ग्रुप हो, समस्याओं में अपनी बातों को रख सके, आगे बढ़ सके। क्योंकि गांव में, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में भी महिलाओं का कोई संगठन नहीं होता। तो हमारा सबसे मेन उद्देश्य है कि हम उनको संगठित करते हैं और उनका एक संगठन होता है, वो एक दूसरे की हर तरह से सपोर्ट करती हैं, सुख दुख आर्थिक हर तरह से। तो ये हमने उनको बढ़ाने के लिए काम किया है, और आज हमने एक महिला किसान के नाम से उनके बोर्ड बनवाते हैं और उनके साथ काम करते हैं, तो उनको काफी अच्छा लगता है। जैसा कि आप पूरे मेवात में घूम रहे हैं, मैम आप भी आ जाइए। कितना कुछ परिवर्तन देखते हैं आप महिलाओं में, गांवों के अंदर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अगर मैं आज कहूँ कि महिलाओं की बात करूँ, क्योंकि मैं थोड़ा किशोरियों से भी जुड़ती हूँ, तो महिलाओं की बात करूँ तो आज हमारी महिलाएं खुद आज अपना उसमें मंडी में जाकर खुद बेचती हैं। जो कि मंडी में, मतलब किसान तो पहले भी खेती तो काम करती थी, पर बेचने का काम कौन करता है? पुरुष करता है। तो आज वो दिखता है, पहली बात। दूसरा, आजीविका जब से हमने ये जो तकनीकी कृषि करी है ना, तब से उनका लगभग 20% बढ़ा है आमदनी में, कम से कम 20% बता रही हूँ। क्योंकि कई जो औसतन आता है, कई जगह हमारा मतलब उस तरह से नहीं करते, हमारी हम जैसे बताते बस नहीं करते, तो कुछ डाउन भी चला जाता है। पर हमारा औसतन 20% उनकी आमदनी बनी है, तो वो खुश हैं। अभी मैं बात करूँ कि एक किसान के हमने वो लगवाई है स्ट्रॉबेरी, तो उसने अब के लगभग 5 बिस्वा में लगाया है। अगली बार वो कह रही है कि मैं बीघा में लगाऊंगी। तो ये बदलाव है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर आपकी संस्था से जुड़ने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए, क्या कुछ पेमेंट वगैरह का हिसाब रखा है या फिर क्या सिस्टम है? अगर हम बात करते हैं संस्था में किसान भाइयों को जुड़ने के लिए, किसान महिलाओं को जुड़ने के लिए, तो हम सबसे पहले आप तो किसानों को तो जोड़ोगे ही नहीं, महिलाओं को ही जोड़ोगे। तो महिला किसान है ना, आप ऐसे क्यों सोचते कि पुरुष किसान है? हमने महिला किसान रखते हैं ना जी। तो पुरुष किसानों को, महिला किसानों को जोड़ने के लिए हम सबसे पहले उनके संगठन बनाते हैं। उस गांव में सर्वेक्षण करने के बाद में उस गांव में संगठन बनाते हैं, और संगठन में हम उन महिलाओं को जोड़कर और करते हैं कि वो इकट्ठा होकर अपनी अच्छी सीख समझ उस ग्रुप की वहां बने, और वो उसको अपनी एक पहचान पता हो, और फिर वो वहां से जानकारी लेके वो हर गांव में हम किशनगढ़ का कवर करते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अगर वो महिला हमसे जुड़ना चाहती है, है ना, तो हमारे क्राइटेरिया फिक्स होते हैं कि हम कौन से गांव में काम कर रहे हैं। वो भी हमारा एक, ऐसा नहीं है कि हम हर जगह के जाकर काम कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, उसका हमारा क्राइटेरिया होता है। उसके साथ में वो हमारा संस्था का जो ऑफिस है किशनगढ़ वास में, विनायक सोनोग्राफी के पीछे, वहाँ भी हमसे स्पेशल मिल सकते हैं। अगर वहाँ पर कोई गांव का संगठन बनता दिखता है तो हम वहाँ पर भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर हम बात करें, तमाम जानकारियां इन्होंने दी है, और मैं तो यही कहूंगा कि जहां से आप वीडियो देख रहे हैं, इंडिया के कोई से भी कोने से देख रहे हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं आप इस वीडियो को, सभी जगह पर मेरे हिसाब से ये संस्था काम करती होगी। क्यों मैम? हमारा भी काम जो है अलवर जिला, आउट ऑफ कंट्री, क्योंकि ओनली फॉर देश में, अपने भारत में करते हैं। बुंदेलखंड, राजस्थान, 2 ही हमारे, हरियाणा, 3 हमारे स्टेट हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं अभी। क्योंकि संस्था को जो है कि संस्था का जो उद्देश्य था वो मेवात में बदलाव लाना था, और मेवात के साथ ही वो अभी काम कर रही है। अभी हमने बुंदेलखंड में शुरू किया है, क्योंकि वहाँ पर भी हमने जो देखा, जो स्तर था वो काफ़ी अलग तरह का मिला, तो वहाँ भी हमने भी शुरू किया है। और कोशिश है आगे बढ़ने की, हम कोशिश करते हैं कि हम सोचते हैं, अपना सपना है कि हम आगे जाके अच्छे से अदर कंट्री में भी हम काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरोज है। और सरोज जी, आपको क्या काम सौंपा गया है? मुझे इब्तिदा संस्था में काम करते करीब 5 साल हो गए हैं, और हमारा काम है महिला आजीविका संवर्धन कार्यक्रम जी। तो उसके तहत हम महिलाओं को छोटे छोटे स्तर पे खेती है, पशुपालन है, महिला उद्यमी का काम है, या बागवानी है, सब्जी है,
तो ये छोटे छोटे स्तरों पे महिलाओं को हम काम करते हैं और उनके समूह भी बनाए हुए हैं। उन समूहों से जोड़कर हम उनके साथ खेती बाड़ी और इनका काम करते हैं। तो हम सबसे पहले गांव में जाकर बेसलाइन सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद हम एक पाठशाला बैठक बोलते हैं उसको। तो वो पाठशाला बनाते हैं जिसमें करीब 30 से 50 महिलाएं होती है और उस पाठशाला बैठक में हम खेती बाड़ी पशुपालन संबंधी सारी बातें करते हैं, जिसमें महिलाएं उसमें निकल कर आती हैं। जो महिलाएं मुर्गी पालन का काम करना चाहती हैं उनको हम मुर्गी पालन करवाते अच्छा, हम हैं। बात करें मेवात में सबसे ज्यादा क्या है कि मोमडन क्षेत्र होने की वजह से, मेवात नाम ही मोमडन क्षेत्र की वजह से पड़ा है। कितने लोगों को आपने मुर्गी फार्म लगवाया है? तो काम करें अपन किशनगढ़ एरिया की तो करीब हमने 90 किसानों को मुर्गी पालन का छोटे स्तर पे काम करवाया है। कितना प्रॉफिट हुआ है उन्हें? उसको देखो 7 से 8 हजार महीना आराम से छोटे स्तर पे किसान कमा लेता है। उसमें हम 8x10 का वो बाड़ा बनवाते हैं एक छोटे स्तर पर। उस बाड़े को महिला ही संभालती है और वो 7-8 हजार रुपया महीना आराम से उसमें से कमा लेती है। बिल्कुल भाई, तमाम जानकारियां मैंने आपको दे दी है। यहाँ पर मैं भी यही चाहूंगा कि यहाँ की जो महिलाएं हैं जिनको कहा जाता है ना कि भाई पढ़ नहीं सकती, लिख नहीं सकती, और भाई यहाँ पर तमाम ऐसी नॉलेज दी जाती है उस कृषि खेती के बारे में, पढ़ाई के बारे में भी। भाई पढ़ाई भी यहाँ पर निःशुल्क की जाती है, लेकिन खेती की भी कुछ ऐसी तकनीकी सिखाई जाती है ताकि वो अच्छे पैसे कमा सके और अपनी आजीविका को अच्छे से चला सके। मैं चाहूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को है ना भर भर कर शेयर करें, और भाई इनसे जुड़ना चाहते हैं तो इन्होंने बता दिया है कि किशनगढ़ बास के अंदर ऋषि सोनोग्राफी, विनायक सोनोग्राफी के बैक साइड में इनका ऑफिस है, वहां आप मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए। और भाई ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा, कीटनाशक का उपयोग कम करें ताकि जो हमारे स्वास्थ्य का जो खिलवाड़ हो रहा है, आप देख रहे हैं कि हर घर के अंदर एक ना एक गंभीर रूप से पेशेंट मिल जाएगा। तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे कि देसी खाद का यूज करें, और जो अंग्रेजी दवाइयां है ना, इनका कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कम से कम करें। जय हिंद, वंदे मातरम।